नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2026 के सबसे चर्चित फिनटेक आईपीओ में से एक टर्टलमेंट फिनटेक सॉल्यूशन आईपीओ की। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीओ की पूरी डिटेल्स, कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन और पी कंपैरिजन करेंगे और जो इसके कंपिटिटर्स है उसके साथ तुलना करेंगे और हम देखेंगे क्या कंपनी में रिस्क है, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए फिर अवॉइड करना चाहिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय, आपका स्वागत करते हैं द ट्रेडिंग टर्मिनल में। और आज हम बात करेंगे एक नए आईपीओ के बारे में जो कि है टर्टलमेंट फिनटेक सॉल्यूशन आईपीओ। उससे पहले अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि द ट्रेडिंग टर्मिनल नाम से आपको मिल जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं। इस पर आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएंगे। आईपीओ से रिलेटेड जो जितने भी वीडियो है सारे मिल जाएंगे आपको। कोई भी आईपीओ आप ढूंढ सकते हैं, उसके हम वीडियो अपलोड करते हैं। आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आपको इसमें आपको मिल जाएंगे। और साथ में आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, आप उसे ज्वाइन करके लिखिए रख लीजिए, जिसमें कि आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे। क्या हमें आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या फिर आईपीओ अप्लाई नहीं करना चाहिए। इस आईपीओ का भी इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, क्या हमें अप्लाई करना चाहिए और क्या हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं आईपीओ की। टर्टलमेंट एक प्लेटफॉर्म है, एक कंपनी है जो कि फिनटेक सॉल्यूशन कंपनी है, प्लेटफॉर्म है जिसकी स्थापना 2015 में इसमें में हुई थी। 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी एक्चुअली काम क्या करती है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है, लाइफ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ये सब ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। इसको एक तरह से बेचती, मतलब डिजिटल तरीके से बेचती है। कंपनी का मॉडल है डिजिटल प्लस फिजिकल एडवाइस नेटवर्क है। मतलब ये कंपनी ऑनलाइन भी देती है और साथ में फिजिकल भी एडवाइज नेटवर्क रखे हुए हैं इसके प्लेटफॉर्म पे लाखों ग्राहक और हज़ारों इन्वेस्टर जो है एडवाइज़र जुड़े हुए हैं। कंपनी का फोकस लगभग इसके टायर 2 और टायर 3 शहरों में रहता है ज़्यादातर। ये तो हमने देख ली कंपनी की डिटेल्स। अब हम देख लेते हैं आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ कब ओपन होंगे, कब क्लोज होंगे, उसके बाद आईपीओ जो ओपन होंगे 19 जून को होंगे और क्लोज होंगे आपको 23 जून को, और अलॉटमेंट हो जाएंगे 24 तारीख को, और साथ में रिफ़ंड हो जाएंगे 25 तारीख को। और जो लिस्टिंग हो गए टेंटेटिव लिस्टिंग 29 तारीख को लिस्टिंग हो गए। कंपनी का प्राइस बैंड है 144 रुपये से 152 रुपये पर शेयर है। और कंपनी 98 शेयर का एक लॉट होंगे, एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्ट होंगे। कंपनी का जो है आईपीओ साइज है 883 करोड़ का लगभग आईपीओ साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू है 660 करोड़ और साथ में ऑफर फॉर सेल है लगभग 222 करोड़। मतलब जो फ्रेश इशू है ये पैसे जो है ये कंपनी के पास जाएंगे, 661 करोड़ कंपनी के पास जाएंगे, और जो ऑफ़र फॉर सेल है ये 222 करोड़ जो है ये इसके जो इन्वेस्टर होंगे वो एग्जिट लेना चाह रहे हैं। मतलब जो पुराने इन्वेस्टर हैं वो एग्जिट लेना चाह रहे हैं। फ्रेश इशू मतलब नए कंपनी शेयर अलॉट करेंगे, और जो ऑफ़र फॉर सेल है ये कंपनी के अंदर जो बंदे होंगे, पुराने जो इन्वेस्टर होंगे वो एग्जिट लेना चाह रहे हैं। इस कंपनी जो आईपीओ के अपर रेंज पर अगर हम बात करें, अपर प्राइस रेंज पर लगभग 4,513 करोड़ के वैल्यूएशन के साथ ये कंपनी आईपीओ लेके आ रहे हैं। अब बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कंपनी के फाइनेंशियल पे, उसकी बात करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कंपनी का कंपैरिजन। कंपनी का एसेट जो है 2023 में 900 करोड़ था और 2024 में 612 करोड़ होंगे, और मार्च 2025 में 576 और 467 करोड़, मतलब ये घट रहे हैं इसका। टोटल इनकम की बात करें 460 करोड़ 2023 में, फिर 2024 में सीधा 119 करोड़, फिर 2025 में सीधा 693 करोड़, और अभी 2025 तक 31 दिसंबर 2025 तक का डेटा है 748 करोड़ का इसका इनकम। चलिए ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 2023 में -288 करोड़ का लॉस था, 2024 में 193 करोड़ का, 2025 में 194 करोड़ का, और अभी दिसंबर 31 2025 तक का डेटा दिया है। इसे मार्च 2026 तक का डेटा देना चाहिए बट नहीं दिया, कोई बात नहीं। 190 करोड़ के आसपास लॉस है। कंपनी अभी लगातार लॉस में है। कंपनी लगभग जो है इसके ऊपर डेट फ्री है। डेट मतलब लॉ, इसके ऊपर लोन नहीं है। एक चीज़ है कि इसके ऊपर लोन नहीं है, डेट फ्री है, और बोरिंग जो है इसका शून्य है। अब हम बात करते हैं, सबसे बड़ा सवाल है कि पी रेशियो कितने पी रेशियो पे लेकर आ रहे हैं कंपनी। और उससे पहले हम देख लेते हैं कंपनी जो लोन ले रही है
सॉरी आईपीओ लेके जा रहे हैं, इसमें से क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे और सर्वर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में 224-25 करोड़, 100 सैलरी एक्सपेंसेस करेंगे 193 करोड़। ये सब देख लीजिएगा, इसमें बहुत सारे डिटेल्स दिए हुए हैं क्या क्या इसने यूज करें, 450 करोड़ का ही दिया है। कंपनी के पी रेशियो तो निकालना मुश्किल है क्योंकि कंपनी ऑलरेडी लॉस में है, तो इसका आप पी रेशियो निकल नहीं सकता है। तो हम इसको जो है उसके कंपेयर कर लेते हैं दूसरे कंपनी के साथ। एफ बी फिनटेक पॉलिसी बाज़ार से हम इसे कंपेयर कर लेते हैं, जिसमें कि जो है दोनों कंपनी सेम काम करते हैं, इंश्योरेंस बेचते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये जो टर्टलमेंट कंपनी है लॉस मेकिंग है, और जो पॉलिसी बाज़ार है, पॉलिसी बाज़ार लिस्ट कंपनी है एफ बी फिनटेक के नाम से। आप सर्च करते हैं कोई गूगल पे, उस पर आपको एफ बी फिनटेक के नाम से आ जाएगा पॉलिसी बाज़ार की कंपनी। प्रॉफिटल है, इम्प्रूविंग है, और इसका जो पी रेशियो है अभी माइनस में है तो है नहीं। और जो पॉलिसी बाज़ार का है उसका 219 गुना के पी रेशियो पर है। ब्रांड के नाम इसका टर्टलमेंट का बहुत कम है, और लेकिन पॉलिसी बाज़ार का बहुत, हर जगह आप नाम सुनेंगे, कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी बाज़ार चले जाओ, पॉलिसी बाज़ार चले जाओ। मार्केट लीडर हाई पॉलिसी बाज़ार ही, इंडस्ट्री लीडर वही है। अब स्ट्रेंथ पर हम बात कर लेते हैं, फिर हम रिस्क पे बात कर लेंगे, फिर हम लास्ट में कंक्लूजन पाएंगे। स्ट्रेंथ क्या है कंपनी का, फास्ट ग्रोथ है इसका, आपको देख ही लिए जो इसका इनकम है कैसे बढ़ रहे हैं, 460 2024 में घटा हुआ, फिर इसके बाद 2025 मार्च 700 लगभग 748 हो गए। फास्ट ग्रोथ है, लार्ज एडवाइज नेटवर्क है, और सबसे बड़ी बात है टायर 2 और टायर 3 पर ये फोकस करते हैं। और ये कंपनी का एसेट लाइट मॉडल है, और जो पॉलिसी बाजार है उसका मार्केट, लेकिन उसमें भी है मार्केट लीडर है, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग है, बेटर परफॉर्मेंस है, और लार्ज कस्टमर बेस है। अब हम बात कर लेते हैं रिस्क की, इस कंपनी में क्या रिस्क है और क्या रिस्क नहीं है। कंपनी, सबसे बड़ी बात है अभी भी कंपनी लॉस में ही है, हमने देखे इसका आफ्टर प्रॉफिट टैक्स देख लीजिए, पिछले 3 साल से 4 साल से कंपनी लॉस में। रिस्क नंबर 2 इंश्योरेंस सेक्टर है, इस पर कभी भी रेगुलेटरी का रिस्क आ जाता है, जैसे गवर्नमेंट ने बताया ना, अभी जीएसटी कम कर दिया है, जीएसटी हटा दिया, इससे क्या होगा, कंपनी को ही घाटा होगा। और ये कमीशन स्ट्रक्चर फिर रहता है, कंपनी तो बदलते रहता है, ग्रोथ इसके अनुसार जब गवर्नमेंट कुछ अनाउंस करेंगे तो उसका ग्रोथ पे असर पड़ेगा। रिस्क नंबर 3 कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा है, और इसका कंपटीशन सीधा पॉलिसी बाजार से है, कार देखो इंश्योरेंस देखो .com करके है एक, और एक और है ट्रेडिशनल इंश्योरेंस एजेंट करके कंपनी है। इस सबसे तीनों से इसका बहुत अच्छा कंपटीशन है। और साथ में पॉलिसी बाज़ार, आपको पता है हर जगह पॉलिसी बाज़ार, इंश्योरेंस लेना है पॉलिसी बाज़ार, इसका मार्केट लीडर अभी है नहीं, मार्केट लीडर यही है पॉलिसी बाज़ार। अब हम बात करते हैं लास्ट में जीएमपी क्या चल रहा है अभी ग्रे मार्केट में। ग्रे मार्केट में प्रीमियम काफ़ी लिमिटेड दिखाई दे रहा है, मतलब कि मार्केट सोर्स के अनुसार अगर जीएमपी में बात करें तो 1 से लेकर 4-5% के आसपास देखा गया, जो बहुत ही ज़्यादा नहीं है, मतलब अच्छा अभी ग्रे मार्केट इसका चल नहीं रहा है, मतलब लिस्टिंग गेन बहुत बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन कम होगा। अब हम बात करेंगे हमें क्या करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए फिर स्किप करना चाहिए। अगर हम शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के इन्वेस्टर के अनुसार देखें तो हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, मतलब नेचुरल रहना चाहिए। नेचुरल मतलब जब भी बहुत नहीं मिलेगा, लिस्टिंग गेन नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, मतलब आप बता दिए 1 से 4-5% के आसपास मिलेंगे। और हम लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर आपको इस सेक्टर फिनटेक सेक्टर पर विश्वास रखते हैं, हाँ, तो आप इसमें ग्रोथ बढ़ सकते हैं, लेकिन और कम से कम आपको 3 से 4-5 साल के लिए इसमें वेट करना होगा, तभी आप इसमें अच्छा पैसा बना पाएंगे। लेकिन एक बात भी है, कोई कंपनी जो होती है लॉस मेकिंग होती है बट बाद में जाके वो प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, तो उसका चांस इसमें है, क्योंकि इसके बढ़ सकते हैं कंपनी, मतलब हाई ग्रोथ प्लस हाई रिस्क भी हो जाता है। कंपनी का पी रेशियो बहुत वो है, मतलब हाई वैल्यूशन पे भी नहीं है, और डेट फ्री कंपनी है, कोई लोन वगैरह नहीं है, कर्ज वगैरह है ही नहीं किसके ऊपर। ग्रोथ इसका माने तो इसको ग्रोथ में हम 4 स्टार दे सकते हैं, वैल्यूशन में लगभग 3 स्टार दे सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में हम 2 स्टार दे सकते हैं, और लिस्टिंग एंड पोटेंशियल में हम इसे 2 स्टार दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म के पोटेंशियल के लिए हम इसे 4 स्टार देंगे। अगर हम बात करें तो ऑल ओवर कंक्लूजन निकाले तो इसका हम लगभग 5 में से इसको हम पॉइंट दे सकते हैं, 3.5 पॉइंट दे सकते हैं। ये रहा वीडियो, पूरा वीडियो हमने आपको समझाया क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए, और आप इसमें अगर 1 लॉट लगाते हैं तो
14,896 के आप इसमें लॉट लगेंगे। आप क्या कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे, आप ज्वाइन करके रख लीजिए और आपको वहाँ पे सारी अपडेट मिलते रहेंगे। जिसका जो लास्ट डेट है 23 तारीख, उस दिन आपको 2 बजे के आसपास मिल जाएंगे इसमें कि हाँ हमें क्या अप्लाई करना चाहिए और हमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नेक्स्ट वीडियो IPO से रिलेटेड ही आएंगे। अगर आपके पास कोई कमेंट है, क्वेश्चन है IPO से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, कोई स्टॉक्स है आपके पास मन में जो आप उससे डिटेल्स चाहते हैं तो कमेंट में डाल दीजिए, आपको हम इसका डिटेल्स मिल जाएंगे। उसमें वीडियो ला के ले आएंगे, हम आपको पूरे डिटेल्स के अनुसार समझाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।